वेरी गुड बेटे. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चों. Any doubt is Good morning, ma'am. yes, sure, you can ask. कल के लेक्चर में से किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. Otherwise, we will start with question number 4. Okay, fine. Question number 4, we are having exercise 11.2. This question is a little bit difficult, so you have to concentrate a lot. पहले मैं आपको इसका method बताऊंगी and then I will tell you how to construct. In question number 4, we are having triangle XYZ in which angle Y is 30 degree, angle Z is 90 degree and XY plus YZ plus ZX is equal to 11 centimeter. हमें एक triangle बनाना है XYZ और given क्या क्या है हमें angle Y 30 degree, angle Z 90 degree and we are given the sum of 3 sides over here. Earlier we had done the sums in which we were sum of 2 sides. अब हमें sum of 3 sides given है, that is given to be 11 centimeter. पहले इसका concept समझो क्या. Same question जो है वो आपकी statement इस तरीके से भी आ सकती है. Construct whose perimeter is 11 centimeter. क्योंकि ये sum of 3 sides of triangle है, तो आपका question के ना आने की बजाय इस तरह से लिखा ना आके ऐसे भी आ सकता है कि construct a triangle whose perimeter is 11 centimeter. तो perimeter means you should know the sum of 3 sides of the triangle. Perimeter is 11 centimeter and base angles are 30 degree, 90 degree. तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि as such आपको एंगल करके जो है वो आपका क्वेश्चन आएगा. Question can come in the form construct a triangle whose perimeter is 11 centimeter and base angles are 30 degree and 90 degree. I hope the statement is clear. अब questions जो है ये हम करेंगे, उससे पहले आप मेथड देखो कि इसको कैसे करते हैं. हमें जो भी बेस एंगल गिवन होता है उस बेस एंगल को आपने क्या करना है, नीचे ले लेना है, बेस लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है. अब यहाँ ये ध्यान रखना है, देखो रफ जो मेरी फिगर बनेगी दैट विल बी दिस. Y और Z एंगल्स क्योंकि मुझे गिवन है, Y मेरा एंगल बनेगा 30 डिग्री, Z मेरा एंगल बनेगा 90. सो जो मेरी रफ फिगर है दैट विल बी इन दिस वे, यानी कि Y और Z जो है मेरे बेस बने. बट मैंने अभी क्या किया है, मैंने XY प्लस YZ प्लस ZX 11 सेंटीमीटर की ये मैंने नीचे लाइन सेगमेंट ले ली है. तो इनमें से मैंने नहीं देना, XY भी नहीं दूंगी मैं, YZ भी नहीं दूंगी मैं, ZX भी नहीं दूंगी मैं नाम. इसको मैं एक नया नेम दे दूंगी AB, क्योंकि मैंने अभी पेरीमीटर वाली जो लेंथ थी वो पूरी की पूरी नीचे ले ली. मेथड समझो क्या है हमारा. हमें यहाँ पे जो भी 2 एंगल्स गिवन होंगे उन 2 एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे. यहाँ पे मुझे फर्स्ट एंगल क्या गिवन है, 30 डिग्री का गिवन. तो पहले मैं क्या करूंगी, 30 डिग्री का एंगल और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी. अभी मैंने मेजर करके नहीं लिया, मैं सिर्फ मेथड समझा रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग इन दिस वे. फिर से देखो, जो आपको पेरीमीटर गिवन होगा दैट लेंथ you are to take as the baseline segment. उसके बाद जो 2 एंगल्स आपको गिवन है उन 2 एंगल्स को आप कंस्ट्रक्ट कर लो. 30 डिग्री का एंगल, उसका एंगल बाइसेक्टर, 90 डिग्री का एंगल, उसका एंगल बाइसेक्टर. तो ये 2 काम हमने अभी किए हैं. जितना पेरीमीटर गिवन था वो लाइन सेगमेंट हमने बेस ले लिया. उसके बाद जो 2 एंगल्स गिवन है वो 2 एंगल्स पहले मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिए, 30 डिग्री का एंड 90 डिग्री का. फिर इनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ की, यानी कि 30 का हाफ 15, 90 का हाफ 45 डिग्री. तो जो भी आपका जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ये स्टेप्स आपने करने ही करने हैं. जो आपका पेरीमीटर गिवन है टेक दैट एज द बेस लाइन सेगमेंट. जो एंगल्स गिवन है पहले वो एंगल्स ड्रॉ कर लो,
फिर उनके एंगल बाइसेक्टर्स जरूर ड्रॉ करने हैं। यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना भूल जाते हैं और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा कि इस पॉइंट को जो है, जहां पे ये दोनों इनके एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं पॉइंट एक्स मान, ये मुझे मेरा पॉइंट एक्स मिल गया। अब नेक्स्ट काम है मुझे वाई और जेड लोकेट करने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इधर से बी ड्रॉ करूंगी तो मुझे ये जो पॉइंट मिलेगा, दिस विल बी माय पॉइंट वाई। इसी तरीके से इधर से मैं जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी माय पॉइंट जेड। जहां पे भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट जेड आएगा, इधर वाला आपका पॉइंट वाई आएगा। तो आप एक्स से मिला दोगे तो यू विल गेट योर, ये जो आपकी ट्राइंगल बनेगी, दिस विल बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो मेथड पहले समझ, जो एंगल्स गिवन है वो एंगल्स आप कंस्ट्रक्ट कर लो, 30 डिग्री का और 90 डिग्री का। अश्मित म्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले जो पैरीमीटर गिवन है वो बेस ले लो, 11 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। दो एंगल्स मुझे गिवन है 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, दीज आर द बेस एंगल्स। तो एक बेस के एक तरफ पे मैंने 30 डिग्री का एंगल बना लिया, सेकंड साइड पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। फिर इनके एंगल बाइसेक्टर्स आपने ड्रॉ करने हैं, ये ध्यान रखना। तो 30 का एंगल बाइसेक्टर 15 हो जाएगा, 90 का बाइसेक्टर विल बी 45। जहां पे ये दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं वो मेरा ये वाला पॉइंट आएगा, दैट इज एक्स। अब एक्स और ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, यानी कि ए पे कंपास रख के हाफ से ज्यादा खोल के ऊपर नीचे आर्क लगाओ, एक्स पे कंपास रख के ऊपर नीचे आर्क लगाओ। इसको जहां पे ये आप कट कर रही हैं आर्क्स, उनको ज्वाइन कर दो। सेम वे में बी एक्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बाइसेक्टर, और जहां पे ये आपका मीट कर रहा है वो पॉइंट आपका जेड आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड जो है दैट विल बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस नाउ इन अ प्रॉपर वे। मेथड आई होप आपको क्लियर होगा। पहले पेरीमीटर एज बेस ले लो, लाइन सेगमेंट ले ली उसकी हमने पेरीमीटर की लेंथ के इक्वल की, दोनों एंगल्स जो गिवन है एंगल्स ड्रॉ कर लो। फिर उनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स वाली आपकी रे मीट कर रही हैं उस पॉइंट से इधर वाले एंड पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम पॉइंट से इधर वाले एंगल जो आपका वर्टेक्स है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पेरीमीटर वाली लाइन को कट कर रहे हैं उनको एक्स के साथ ज्वाइन कर दो और एक्स वाई जेड आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगी। नाउ लेट अस ड्रॉ दिस यूजिंग योर कंपास एंड स्केल। सबसे पहला काम आप यही करो, 11 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो सभी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of 11 centimeter. Draw a line segment AB is equal, AB is equal to XY plus YZ plus ZX is equal to 11 centimeter. अब at A पे हमने एंगल एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री बच्चे आपको पता है दैट इज द हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो पहले आप 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लो एंड देन उसका हाफ कर। ए पे कंपास रखो, आर्क लगाओ, देन यहाँ पे कंपास रख के ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब मैं यहाँ पे लाइन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने इस वाली आर्क का बाइसेक्टर ड्रॉ, इस आर्क का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट राइट। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पे ये रे लगा लो 60 वाली। देखो ये आपका 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल था, इसी आर्क को, जो आपकी ये 60 डिग्री वाली आर्क है, इसी को इधर एक्सटेंड कर लो और फिर 60 वाले पे रख के ये आर्क, तो ये आपका एंगल आ गया 30। ये 30 डिग्री मुझे गिवन था तो ये मैंने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया।
नहीं समझ आ रहा तो 60 वाले को भी ज्वाइन कर लो, ऐसे पूरा मत, बस इतना ले लो। और ये मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया 30। अब उधर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो बी पे कंपास रखो और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लो अपना। 90 डिग्री का एंगल भी आपको ड्रॉ करना आता है, छोटी क्लासेस से ये आप करते आ रहे हो, नहीं आता यू कैन सी द स्टेप्स हियर। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। ज्वाइन इट विद बी। मैंने 30 डिग्री और 90 डिग्री के जो मुझे बेस एंगल्स गिवन थे, दीज आई हैव ड्रॉन। ये ए बी मेरी 11 से, साथ के साथ करते जाओ तो आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा। आई एम जस्ट रिपीटिंग द स्टेप्स। Draw a line segment AB equal to XY plus YZ plus ZX is equal to 11 centimeter. Then we are given the base angles 30 degree and 90 degree. तो यहाँ पे मैंने 60 का हाफ कर लिया, 30 डिग्री का एंगल बन गया मेरा। इधर मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। नाउ वी विल बाइसेक्ट दीज एंगल्स। अब ये वाले इनको नेम्स दे दो, ये 30 वाले की यहाँ मैंने इसको नेम दे दिया P, और दूसरी तरफ भी कुछ भी नेम दे दो, R दे दो या S दे दो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी नेम दे दो। सपोज मैंने इसको नेम दे दिया R। तो अब मेरे पास देखो एंगल बी ए पी, ये मेरा 30 डिग्री का एंगल है, और इधर से एंगल ए बी आर जो है मेरा वो 90 डिग्री का एंगल है। तो अब मुझे क्या करना है, इनके एंगल बाय इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो आई होप इतना आपका बन गया होगा। 30 डिग्री का एंगल भी आपने बना लिया है एंड 90 degree angle you have made. Okay, I can see your thumbs. So fine. I'm moving on to the next step now. अब ये 30 डिग्री वाला जो आपका एंगल है, इसका भी आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस वाले एंगल का भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपने, ये ध्यान रखना। जहां पे ये दोनों मीट करेंगे, सो दैट विल बी योर एंगल ऑफ 15 डिग्री। इसको एक्सटेंड कर देना इधर। सेम वे में अब 90 डिग्री वाला जो एंगल था दूसरा, अब इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। नाइन्टी डिग्री वाले जो आपकी रेज है, एंगल की जो आर्क्स हैं, उनका बाइसेक्टर है ये आपका। ये मेरा इधर से 45 डिग्री वाला, जहां पे दोनों आपकी ये मीट कर रही है रेस, नेम दैट पॉइंट एज एक्स। ए एक्स आ गया मेरे पास, और इधर से बी एक्स आ गया, ए एक्स एंड बी एक्स। हरी अप। तो बेस एंगल, बेस आपने लिया पहले 11 सेंटीमीटर, देन बेस एंगल्स 30 और 90 के गिवन थे, 30 और 90 का आपने एंगल्स बना लिए। जो बेस एंगल्स गिवन है उनके बाइसेक्टर्स आगे आपने ड्रॉ करने हैं, ये ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे ए का बाइसेक्टर मेरा ये एंगल 15 डिग्री का आ जाएगा, और ये एंगल मेरा 45 डिग्री का। अब मुझे क्या करना है, इस ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स। ए पे कंपास रखो, मोर देन हाफ ओपन करके ऊपर नीचे आर्क लगाओ। एक्स पे कंपास रखो, मोर देन हाफ, उतनी जितनी पहले आपने खोली हुई थी कंपास, मोर देन हाफ। तो उस पे रख के आप आर्क लगाओ। अब मेरी इतनी नहीं खुलेगी, तो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक
एक आर्क ए पे रख के ऊपर लगाओ, ऐसे ही ये आर्क ए पे रख के नीचे की तरफ लगा दो। आई होप दीज आर विजिबल टू यू। अब सेम कंपास आपका खुला रहेगा, एक्स पे रख के सेम वे में एक आर्क आप ऊपर की तरफ लगा दो ऐसे, और दूसरी आर्क जो है सेम कंपास आपका खुला रहेगा और दूसरी आर्क वहीं पे रख के। सो ये हमने आर्क्स लगा ली, वन ऑन द अपर साइड, वन ऑन द लोअर साइड। जहां पे ये दोनों आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं आर्क्स, इनको मैं डार्कन कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, हमने कंपास कितना खोलना है? जहां ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ज्वाइन देम, दैट पॉइंट ए बी के ऊपर जहां ये कट करेंगी, दैट पॉइंट विल बी वाई। डॉटेड में आप इसको ज्वाइन करोगे, use your, so your this point will be y. In the same way, bisect perpendicular bisector, इसका लेना है आपने bx का, तो keep your compass at b, open it more than half, draw two arcs on the upper and lower side, ये approximate more than half मैंने खोल लिया। एक आर्क ने ऊपर की तरफ लगा दी, सेम वे में एक आर्क आप नीचे की तरफ लगाओगे। सेम वे में इस पे रखो और ऊपर और नीचे की तरफ अगेन आप दो आर्क्स लगाओ। मैं इसको डार्कन कर रही हूँ, तो हो रही है, आपने ध्यान रखना है डबलिंग नहीं होनी चाहिए। बी एक्स का भी इसी तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। जहां पे भी ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे, नेम दैट पॉइंट एस वाई। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस स्टेप वंस अगेन। बी पे अपनी कंपास रखो, ओपन इट मोर देन हाफ और आर्क लगा लो ऊपर नीचे की तरफ। अब एक्स पे कंपास रखो, कीप द कंपास ऑन दिस पॉइंट एक्स एंड सेम वे में ऊपर नीचे की तरफ आर्क्स लगाओ। जहां पे भी ये दोनों आर्क्स आपकी मीट करेंगी, दैट पॉइंट विल बी जेड। अब एक्स को वाई से ज्वाइन कर दो और एक्स को जेड से ज्वाइन कर दो। ये आपका जो ट्राइंगल है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब इसकी जस्टिफिकेशन थोड़ा ध्यान से देखना, आज अलग मेथड से करवाऊंगी मैं। एक तो वही मेथड आप कर सकते हो कि जो है एक्स जेड अपना मेजर करो, एक्स वाई मेजर करो, वाई जेड तीनों का सम इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। एक और मेथड है इसका, दैट आल्सो वी विल डू, ताकि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो। आई होप यू वुड हैव मेड दिस। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दो एक बार इसके। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सुन लो। हमारा फर्स्ट स्टेप था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप था एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल बी ए पी इक्वल टू
BAP equal to 30 degree. At B, construct an angle ABR is equal to 90 degree. After that, we have in the fourth step, we will write down bisect angle BAP, and next step में आप लिखोगे bisect angle ABR. Bisectors of these two angles meet at point X. Then draw the perpendicular bisector of AX and the perpendicular bisector of BX meeting. इकट्ठे बोल दिए तो रिस्पेक्टिवली वर्ड, अदरवाइज आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AX मीटिंग AB at Y. Draw the perpendicular bisector of BX meeting AB at Z. Join X, Y and Z. So triangle XYZ is the required triangle. मैं आपको इसके बच्चे लिख के भेज दूंगी स्टेप्स, अगर आपको थोड़ा लग रहा है ना डाउटफुल, तो आई विल सेंड द स्टेप्स. अब हमने, आई होप कि ये आपका ड्रॉ हो चुका है, कंस्ट्रक्ट हो चुका है. नाउ जस्ट सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जस्टिफिकेशन. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमारे हो गए हैं. अब मैं जस्टिफिकेशन करवा रही हूँ, वो ध्यान से देखो. आपको पता है जब भी आप किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, मान लो मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, मैंने इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ये आपने पहले भी कंसेप्ट किया होगा, इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सपोज मैंने ये Z पॉइंट ले लिया, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, A से भी और B से भी, दैट विल बी सेम. ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, सेम होगी. अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लूं, तो ये जो लेंथ्स हैं दोनों, ये क्या होगी, सेम होगी. तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. हमने बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका ड्रॉ किया था, AX का. ये Y पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है. सो दिस AY डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस XY. यहाँ आप लिखोगे सिंस Y lies on perpendicular bisector of AX, therefore AY is equal to XY. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है. सिमिलरली अब देखो Z पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है किसके, BX के. तो इसीलिए BZ किसके इक्वल हो जाएगा, XZ. इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो. नाउ सी दिस केयरफुली. अभी तक दोबारा देखो मैंने क्या करवाया है. जो ये आपका Y पॉइंट है, दिस इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AX. किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जब हम एक पॉइंट लेते हैं, तो वो वाला पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट से, अगर हम फर्स्ट वर्टेक्स से लें तब भी इक्वल डिस्टेंस पे होता है, सेकेंड वाले पॉइंट से लें तब भी इक्वल डिस्टेंस से होता है. जैसे यहाँ मैंने आपको समझाया है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे अगर मैंने Z पॉइंट लिया, तो Z का A से डिस्टेंस एज वेल एज Z का B से डिस्टेंस विल बी इक्वल. सेम वे में अब मेरी लाइन सेगमेंट AX है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट Y है, तो Y का A से डिस्टेंस, Y का X से डिस्टेंस विल बी सेम. यानी कि Y का A से डिस्टेंस AY, Y का X से डिस्टेंस XY, बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल. सेम वे में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है Z BX के, तो Z का B से डिस्टेंस, Z का X से डिस्टेंस विल बी सेम. अब यहां से क्या आ गया, मेरे पास XY प्लस YZ प्लस ZX मुझे 11 गिवन था. ये मुझे शो करना है. और मुझे यहाँ पे जो है गिवन क्या है, मैंने अगर इसको देखूं तो AY प्लस YZ प्लस ZB मैंने लिया था इक्वल टू 11. मुझे ये चीज शो कर.
अब मैं रिप्लेसमेंट करूंगी, ए वाई को किससे रिप्लेस करूंगी मैं, एक्स वाई से, वाई जेड एज इट इज रहेगा, बी जेड को किससे रिप्लेस करूंगी, एक्स जेड। तो दिस इज 11 सेंटीमीटर। तो अब यही चीज आ गई मेरे पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सेम चीज आप ये लेंथ मेजर करके भी शो कर सकते हो। अब ये तो हमने शो कर दिया। अब मुझे, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स भी जो है मेरे नहीं आई, ये सब ये वाले जो एंगल्स हैं ये मुझे कंस्ट्रक्शन से मिले हैं, तो यहाँ पे मुझे इन एंगल्स को भी 30 डिग्री और 90 डिग्री शो करना पड़ेगा। अब यहाँ दोबारा से देखो कैसे शो करोगे। यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे, एक जब हमें ट्राइंगल गिवन होती है तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब मुझे इस एंगल को 30 डिग्री शो करना है। सो व्हाट आई विल डू फॉर दिस, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे पता है ए वाई जो है वो किसके इक्वल है, वाई एक्स के। तो ट्राइंगल मैं ले लूंगी ए एक्स वाई। इन ये भी जस्टिफिकेशन का ही पार्ट है, इन ट्राइंगल ए एक्स वाई, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल वाई ए एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स ए। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। जब दो साइड्स एक ट्राइंगल की आपको इक्वल गिवन होती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे यूज कर। अब सिमिलरली आपका ये जो है ट्राइंगल जब मैं लेके चलूंगी बी जेड एक्स, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सो एंगल यहाँ पे आप सिमिलरली करके ही लिखोगे, एंगल बी एक्स जेड इज इक्वल टू एंगल जेड बी एक्स। अब अगेन ध्यान दो यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है मेरा वाई ए एक्स, ये इस वाले एंगल का हाफ है, ठीक है। एंगल वाई ए एक्स जो है मेरा वो इसका हाफ है, यानी कि इसको मैं वाई ए पी को, ये भी मैं आपको जस्टिफिकेशन सेंड कर दूंगी, समझ लो आप लोग। तो एंगल वाई ए पी जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई ए एक्स प्लस एक्स ए पी। अब एक्स ए पी और ये वाले दोनों एंगल्स मेरे इक्वल थे बाय कंस्ट्रक्शन, तो एक्स ए पी को मैं वाई ए एक्स से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल वाई ए एक्स हो जाएगा। एंगल वाई ए पी मेरा कितना था यहाँ पे, 30 डिग्री का था, या आप ऐसे कर लो, अगर ऐसे कंफ्यूजन लग रही है ना तो ऐसे कर लो। ये दोनों मैंने एंगल्स इक्वल ले लिए। अब एंगल वाई ए एक्स जो है दैट इज हाफ ऑफ एंगल पी ए वाई। ये आपको इजी लगेगा क्योंकि ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया। और वाई ए पी मैंने 60 डिग्री ड्रॉ किया था, 30 डिग्री ड्रॉ किया था, तो दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। एंगल वाई ए एक्स मेरा 15 आ गया। सेम वे में ये एंगल भी मेरा 15 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, दिस विल बी 30। अब इधर भी सेम, यहाँ के लिए मैं सिर्फ इतना पोर्शन अब आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ क्योंकि इतने हौच पौच में आई गेस कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। देखो हमें जो लास्ट में अब था वो ये था मेरा बी एक्स जेड था पॉइंट, दिस वाज बी, दिस वाज एक्स, दिस वाज जेड। अब ये एंगल और ये एंगल का सम मुझे ये एंगल शो करना है, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये वाले एंगल का सम प्लस ये वाले एंगल का सम इक्वल टू 90 डिग्री मुझे शो करना है।
तो देखो अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया था 90 डिग्री का, और इसका हाफ कर लिया था मैंने, तो 45 मेरे पास यहाँ आया था, 45 डिग्री मेरे पास यहाँ आया था। अब इट मीन्स कि ये वाले एंगल की वैल्यू मुझे पता है 45 डिग्री। अब क्योंकि मेरा BZ जो है दैट इज इक्वल टू XZ, मैंने ये शो किया, दिस BZ इज इक्वल टू XZ, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, इस वाली साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं दे बोथ विल बी इक्वल। नाउ इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स आपके 45 डिग्री हो गए, तो ट्राइंगल BXZ में ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो 45 प्लस 45 ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं लिखवा भी देती हूँ। दोबारा देखो इसको, हमने जो यहाँ मैंने जो फिगर बनाई थी उसका मैंने सिर्फ कुछ पार्ट लिया है, छोटे वाला पार्ट ले लिया है। इसमें आपको ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है BXZ, सिर्फ BXZ पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल मैंने जो RBZ बनाया था ये मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था 90 डिग्री, और इधर से फिर RBX भी मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था 45 डिग्री। यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यूज मुझे पता है कि दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज आल्सो 45। अब मैंने यहाँ पे ये शो कर दिया कि ये BZ जो साइड है दैट इज इक्वल टू ZX, क्योंकि Z आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा था BX के, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो BZ इज इक्वल टू ZX था, तो इट मींस ये साइड इसके इक्वल। तो इन ट्राइंगल BXZ, क्योंकि BZ इज इक्वल टू XZ है, देयरफॉर एंगल आपका जो ZBX बनेगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल BXZ जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये एंगल बाय कंस्ट्रक्शन मेरा 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल टू 45 डिग्री। अब ट्राइंगल BXZ को लेके चलो, इसका एक्सटीरियर एंगल हमने निकालना है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल इधर हमारा पॉइंट Y था, तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा XZ एंड Y इन ट्राइंगल XBZ। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के थे, तो ये जो मेरा एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आ जाएगा। सेम कंसेप्ट मैंने इधर यूज, ठीक है, मैंने ये साइड इसके इक्वल शो की थी यहाँ पे AY इज इक्वल टू XY, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा था ये आपका। तो इनके ऑपोजिट जो आपके एंगल्स थे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल मेरा 15 डिग्री का था क्योंकि मैंने 30 का हाफ किया, तो ये 15 है तो ये भी 15 आ जाएगा। तो अब आपका इस वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई कि ये वाला एंगल आपका इस AYX का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो 15 प्लस 15 ये एंगल आपने शो कर दिया आपका 30 डिग्री का है। ये एंगल हमने 30 डिग्री शो कर दिया, ये एंगल हमने 90 डिग्री शो कर दिया, सम ऑफ 3 साइड्स हमने 11 सेंटीमीटर शो कर दिया। तो यहाँ पे जो है ये हमारा जस्टिफाई हो गया कि जो हमें कंस्ट्रक्शन गिवन थी अकॉर्डिंगली वी हैव प्रोसीडेड। अब इसमें अगर कोई डाउट है इन द कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इन द जस्टिफिकेशन देन यू कैन आस्क। जस्ट अ मोमेंट बच्चे, जस्ट अ मोमेंट।